हाय एवरीवन, आई एम सागर फ्रॉम आइजर बरहमपुर और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एसओपी यानी कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या एक कवर लेटर आप कैसे लिख सकते हैं व्हेन यूर अप्लाइंग फॉर सम प्रोग्राम और यू आर सेंडिंग आउट कोल्ड ईमेल्स या आप किसी इंटर्नशिप में अप्लाई कर रहे हैं एट्सेट्रा एट्सेट्रा। क्योंकि देखिए एसओपी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि क्यों आप एक यूनिक कैंडिडेट हैं एंड यू शुड बी टेकन सीरियसली। जो आपकी कमिटी है जो एग्जामिन कर रही है आपके प्रोफाइल या एप्लीकेशन को। और काफ़ी लोग स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में बहुत सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। ग्रामेटिकल तो है ही, तो उसके लिए तो स्टैंडर्ड ग्रामेटिकल एरर्स को करेक्ट करने वाले टूल्स अवेलेबल हैं, लेकिन ऐसे वेग सेंटेंसेस लिख देंगे, आई लव साइंस या एज अ चाइल्डहुड इन माई चाइल्डहुड आई रेड अबाउट दिस थिंग और लुक्ड एट द स्काई एंड फेल इन लव विद सो एंड सो एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट देखिए, क्योंकि ये सेंटेंसेस बाकी लोग भी लिखेंगे और ये काफ़ी वेग हो जाता है ना, बिकॉज देन इट डज नॉट डिस्क्राइब यू एज अ पर्सन ऑल द टाइम। तो कई बार ऐसी सिली मिस्टेक्स की वजह से आपका जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो रिजेक्ट भी किया जा सकता है। सो आज हम फोकस करेंगे इंटर्नशिप्स या प्रोग्राम्स में कैसे अप्लाई करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है। पीएचडीज के लिए जब आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखते हैं उसकी कहानी थोड़ी सी ज़्यादा अलग होती है, उसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसको बार बार रिवाइज भी करना होता है। सो व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर लेट्स से एन इंटर्नशिप, तो आपका जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है या जो आपका कवर लेटर है, जब मैंने लिखा था सो आई रोट इट अराउंड 2 पेज लॉन्ग। आई थिंक इट वाज 2.5 पेज लॉन्ग मोर और लेस। और मेरा बेसिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था। शुरुआत मैंने की थी विद हु आई एम, वेयर आई कम फ्रॉम, what my credentials are. You can, that is an optional thing. Credentials in the sense कि क्या डिग्री में आप एनरोल्ड हैं, या आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि मैं इधर का BSMS ग्रेजुएट या स्टूडेंट हूँ, सो एंड सो, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर जो भी आपका प्रोफाइल है। एंड देन आई स्टार्टेड विद द प्रॉब्लम दैट आई वाज अप्लाइंग फॉर। लेट्स से so for my case it was I was applying for MS thesis, MS thesis into a particular topic, into a particular experiment. तो मुझे वो पता था मैं किस में अप्लाई कर रहा हूँ, and since my SOP was kind of a formality but I wrote it very seriously. I did not know before submitting that, so I spent 1.5 months writing that SOP. I spent a lot of time with my friends revising it over and over again. So मेरा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था। I started with an introduction and बीच में फिर जो मेरा मेजर पोर्शन था that covered what the exact problem that I'm trying to solve. So in my case it was to find different kinds of nuclei, something called a hypernuclei. So I described that क्या issues हैं, what kind of experiments have been done so far, what can I contribute to. So that was towards the end of that. और जो सेकेंड हाफ पार्ट था इसी मेजर पोर्शन का, जहाँ पे मैं डिस्क्राइब कर रहा था कि क्या मैं कंट्रीब्यूट करूँगा प्रोजेक्ट में, व्हाट द प्रॉब्लम इज ऑफ द प्रोजेक्ट, आई इन द एंड राइट कि क्या मेरा उसमें कंट्रीब्यूशन रहने वाला है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एसओपी देन आई इंक्लूडेड व्हाट आई हैव डन सो फार। सो जैसे आप सीवी में लिखते हैं ना कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, दिस डजंट मीन कि आपका लेट्स से स्कूल में क्या एक्सपीरियंस रहा है। दिस जनरली मीन्स कि इस टॉपिक से रेलेवेंट या रिलेटेड आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, और लेट्स से इस फील्ड में अगर आपने कुछ काम किया है या इसमें आपने कुछ रिसर्च किया है तो उससे रिलेटेड आप उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है दैट यू कैन पुट। ज़्यादा एग्जैजरेट करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी रेलेवेंट डिटेल्स हैं दोज यू मेंशन हियर, और उसके चलते वट एवर हाफ पेज यू कवर विद दैट। टुवर्ड्स द एंड देन यू कैन राइट व्हाई आई चूज दिस प्रोग्राम और what I intend to do when I get to the project and all these things. अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ लोग क्या करते हैं ना, इन चीज़ों को बुलेट पॉइंट्स में लिख देते हैं। जैसे आप मान लीजिए प्रोजेक्ट में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पोटेंशियली, सो दोज थिंग्स यू राइट इन योर एसओपी इन बुलेट पॉइंट्स. This helps the viewer in a much more easier way to see what you're intending to do, and थोड़ा सा प्रोफेशनल भी लगता है. This is optional for you. आप अगर बता रहे हैं कि आप क्या करना चाह रहे हैं बुलेट पॉइंट्स में तो ठीक है, अगर आप एज अ पैराग्राफ छोटा सा लिख रहे हैं देन ऑल्सो फाइन। अगर आपको प्रॉब्लम इतनी अच्छे से नहीं पता कि आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, इट्स एन ऑप्शनल थिंग अगेन। तो मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है क्या क्या आपको करना है। आई हैव रिटन अ स्ट्रक्चर, सो आई विल क्विकली गेट दैट टू यू। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जब आप शुरू कर रहे हैं तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है एसओपी का कि आप जिस भी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, राइट। सो यू राइटिंग टू समबडी, सो यू स्टार्ट विद समथिंग लाइक या तो आप सीधा बोल सकते हैं डियर मेंबर्स ऑफ द कमिटी, ये लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, ऑप्शनल टू यू, बट देन यू स्टार्ट समथिंग लाइक
आई एम सो एंड सो फ्रॉम सो एंड सो प्लेस, ये एक तरीका हो सकता है। या फिर आप बहुत मतलब नॉन सीरियस भी हैं थोड़ा सा, या बोल्डली लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं एवर सिंस आई रेड अबाउट दिस टॉपिक इन सो एंड सो रिसर्च पेपर। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं हाईलाइट कर देता हूँ, कई बार लोग क्या करते हैं ना, एसओपी या कवर लेटर में रिसर्च पेपर्स को साइट करते हैं तो लास्ट में रेफरेंसेस भी डालते हैं। सो दिस इज अगेन समथिंग यू कैन कीप इन माइंड व्हाइल राइटिंग योर एसओपी। इट डिपेंड्स, इट इज ऑप्शनल। अगर आपको पता है वो प्रोग्राम क्या है, क्या चीज़ में आप अप्लाई कर रहे हैं एग्जैक्टली, सो दिस थिंग यू कैन मेंशन। इफ यू डोंट नो, इट्स ओके। आई मीन अगेन दिस इज ऑप्शनल, इट डिपेंड्स। ओके, समटाइम्स यू रिक्वायर इट, समटाइम्स यू डोंट। तो अगर आप किसी पेपर को रेफरेंस कर रहे हैं या उससे कोई आर्टिकल या कोई भी सेक्शन आप ला के डाल रहे हैं, कोई भी कॉन्टेक्स्ट डाल रहे हैं कि ये रिसर्च हुई है, ये रिजल्ट्स हैं और मैं इसमें ही कंट्रीब्यूट करूंगा या इसका एक्सटेंशन करूंगा, इसको रिपीट करूंगा, जो भी है, सो यू साइट दैट। इनलाइन साइटेशन जो होता है, so essentially you start with your introduction, I am so and so from so and so place, you specify your field of research, what your interests are, this is how you start it. Okay, कि मेरे को इसमें इंटरेस्ट ऐसे आया या मैंने इसमें पहले काम किया था तो मुझे पता चला, एंड वगैरह वगैरह। देन यू स्टार्ट विद योर लेट्स से एकेडमिक बैकग्राउंड। ये आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो, बिकॉज सी एसओपी इज नॉट हार्ड एंड फास्ट कि आप जो लिख रहे हो वही चल जाए, या किसी ने लिख दिया उसका हो गया सिलेक्शन तो वैसे ही होगा। इट डिपेंड्स, प्रोग्राम वाइज भी डिपेंड करता है। तो आप अपना जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो लिख सकते हो पहले कि मेरा ये एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है, मैंने ये काम किया है, और इसी के चलते एज एन एक्सटेंशन ऑफ दिस वर्क नाउ आई एम अप्लाइंग फॉर दिस प्रोग्राम, ताकि मेरा रिसर्च एक्सपीरियंस बढ़े, मेरा प्रोफाइल इम्प्रूव हो, मेरा करियर में सिंसेरिटी दिखे आपको। सो इन दैट सेंस यू कैन मेंशन। some people also start with mentioning their publications in the cover letter or your SOP in the beginning, because you see it's good to highlight your strong points in the beginning, right? So that you do very well. अगर आप as a vaguely लिख दोगे कि मैंने ये काम किया था और ये हो गया, तो doesn't matter. Okay, I mean it will look very, the point is it has to be visible to the eye. अब किसी को आप कुछ मार्केट में खरीदने जाते हो तो सामने से दिखता है, एडवर्टीजमेंट तो ही लोगे ना अच्छे से, कोई प्रोडक्ट है वो समझ ही नहीं आ रहा तो कोई खरीदेगा क्यों? सो समथिंग लाइक दैट। आई गिव दिस एग्जांपल बिकॉज दिस एसओपी इज आल्सो काइंड ऑफ योर सेलिंग पॉइंट। सो यू हैव टू शो हियर कि सारी चीज़ें क्लियर हैं, मेरे सामने दिख रहा है मुझे, इट हैज़ टू लुक समवॉट लेट्स से प्लीजिंग टू दी आई, कि दिख जाए भाई चीज़, इन्फॉर्मेशन जो रेलेवेंट है वो सामने ही होनी चाहिए। मैं ढूंढ रहा हूँ लाइन में क्या इसका पब्लिकेशन है, इसने ऊपर कहीं लिखा है आई हैव आल्सो सम पब्लिकेशन, 4 लाइन 4 पैराग्राफ बाद नीचे भेज रहा है कि ये पब्लिकेशंस हैं। सो दैट विल नॉट हेल्प। एंड देन यू कैन स्टार्ट विद योर रिसर्च एक्सपीरियंसेस, राइट? तो एकेडमिक प्रोफाइल के बाद आप रिसर्च एक्सपीरियंसेस को मेंशन कर सकते हो कि मैंने ये काम किया, ये प्रोजेक्ट था, ये कंट्रीब्यूशन था, ये रिजल्ट्स थे, मैंने प्रेजेंटेशन दिया, पेपर पब्लिश हुआ, व्हाटएवर। ओके, सो दिस स्टार्ट्स विद योर रिसर्च एक्सपीरियंस। कहाँ पे मैंने क्या काम किया, क्या मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में फेलो रहा हूँ, तो मुझे स्कॉलरशिप मिली, दीज ऑल्सो यू कैन मेंशन इन योर SOP. Then you start by describing your problem, कि मैं इस प्रोग्राम में इसलिए अप्लाई कर रहा हूँ, या मैंने इस प्रोफेसर की रिसर्च पढ़ी, मुझे इंटरेस्ट आया, whatever. So this is your scientific thing. So here you talk about the exact problem in detail, and then you write your career goals, या मैंने क्यों इसको चूज किया, मेरा क्या इंटरेस्ट था, मैंने कैसे मेहनत की, थोड़ा मतलब अब यहाँ पे थोड़ी सी तुम राम कथा भी लिख सकते हो, अपना बता सकते हो, मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं PhD करने के, या मुझे जॉब सेक्टर में जाना है, या जो भी मतलब रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे लिए। द पॉइंट ऑफ दिस ओवरऑल थिंग इज दैट यू राइट द SOP और योर कवर लेटर नॉट ब्रीफली, इट हैज़ टू बी अ लिटिल लेंथी, बट डजंट मीन कि आप 2000 वर्ड्स में लिख रहे हो। 500 से 800 words, which is around 1.5 page to 2 page, should summarize what you're trying to sell here. Grammatical errors पे ध्यान देना, sentence formation पे देखना, गलत citations मत डालना, अगर cite कर रहे हो तो references नीचे add कर देना. So these things are important. You also can add कि last में कि मेरा CV attached है, मतलब ज़रूरी नहीं है, अगर वो प्रोग्राम पहले से ही CV और SOP मांग रहा है, no need to mention. This is what you keep in mind while writing an SOP. And this again is a habitual thing, कि एक बार लिख दिया तो ज़रूरी नहीं है, it works for you all the time. You have to keep changing it. एक बार आपने एक SOP का पहला ड्राफ्ट लिखा, वो अगले हफ्ते फिर चेंज होगा, even to the last moment before you submit your SOP, you have to keep changing it. ऐसा नहीं कि एक बार लिख दिया सो कहानी हो गई है. So keep that in mind कि अपने friends और peers को भी दिखाते रहो, इनफैक्ट प्रोफेसर्स को भी दिखा सकते हो. So with that, we come to an end of this video, and keep in mind, research is not easy, right? Similarly, writing an SOP is not easy.
because this is you describing what you have done and what you want to do. So it's part of your career. So take it very seriously, be disciplined about it, and don't make spelling mistakes. Don't give wrong salutations, right? कोई प्रोफेसर का नाम मेल है, आपने कुछ और मिसेज वगैरह मत लगा देना, राइट? डॉक्टर या प्रोफेसर. कीप दिस इन माइंड, बी प्रोफेशनल. डोंट ट्राई टू हवा में चीज़ें मत लिख देना, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मुझे स्कूल में ये बोला गया था. Just be very professional, very crisp, and you will understand, once you get a rejection, you will read that SOP again, you will understand कि मैंने क्या गलतियाँ की थी, and again then you will rectify those mistakes. So it's a process, it goes on forever, as long as you're applying for these things, these programs. But अगर आप second year में हो, third year में हो, don't get disheartened. आप non-serious SOP भी लिख सकते हो. I know students, एक की मैंने हेल्प की थी, वो आया था मेरे पास SOP लेके, भैया इसको थोड़ा हेल्प कर देना. He had written the worst SOP I have ever seen. Literally, कुछ भी लिख दिया उसने भाई. उसको काम करना है हाई एनर्जी फिजिक्स में, वो सारे एक्सपेरिमेंट्स मेंशन कर रहा है हाई एनर्जी में जितने होते हैं, एलिस, एटलस, CMS, सारे भाई BNL वगैरह सब डाल दिया उसने, और सबके बारे में कुछ कुछ लिख दिया है उसने. एंड आई टोल्ड हिम प्लीज डोंट डू दिस, बी प्रिसाइज. क्या तुम्हारा इंटरेस्ट है, क्या तुम्हारा क्या पर्पस है भाई, क्यों तुम हाई एनर्जी में हो? एंड ही रोट दैट एंड देन ही गॉट द SRFP. So you get the point. So it's an ongoing process. अपने seniors, friends, batchmates को दिखाते रहो and keep going through it. It's an ongoing process, right? And all the very best. Bye.